दोस्तों ये है जिबूटी, अफ्रीका में मौजूद 23,200 मुरब्बा किलोमीटर रखने वाला छोटा सा मुल्क। लेकिन ये छोटा सा मुल्क पूरी दुनिया में वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर बहुत सारे ममालिक के फौजी अड्डे यानी मिलिट्री बेसेस मौजूद हैं। जिबूटी की आबादी 11 लाख है। जिबूटी के मैप को अगर जूम करके देखें तो यहाँ पर आपको अमेरिका की मिलिट्री बेस नजर आएगी, जो कि पूरे बरआज़म अफ्रीका में अमेरिका की एक वाहिद मिलिट्री बेस है। इसे 2002 में अफगानिस्तान के साथ जंग के दौरान अमेरिका ने बनाया था। अमेरिका की मिलिट्री बेस के साथ इटली की मिलिट्री बेस मौजूद है। इटली की मिलिट्री बेस के पास ही जापान की मिलिट्री बेस मौजूद है। जापान के साथ ही फ्रांस की मिलिट्री बेस मौजूद है, जिसे 1884 में बनाया गया था, जिस वक्त जिबूटी वाला एरिया फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी। 1977 में जिबूटी को फ्रांस से आज़ादी मिल गई थी, लेकिन फिर भी जिबूटी और फ्रांस के दरमियान डिफेंस एग्रीमेंट के तहत फ्रांस की मिलिट्री बेस जिबूटी में मौजूद रही और इस जगह पर फ्रांस की नेवल बेस भी मौजूद है। इसके बिल्कुल साथ ही जर्मन और स्पेनिश फौजियों के कैंप्स भी मौजूद हैं। इस साइड पर चाइना की बहुत बड़ी नेवल बेस मौजूद है, जिसे 2017 में बनाया गया था। इसी तरह इंडिया, रशिया और सऊदी अरेबिया भी जिबूटी में मिलिट्री बेस बनाने के लिए जिबूटी की गवर्नमेंट के साथ मुआहदे कर रहे हैं। अब इस मुल्क में इतने सारे ममालिक की मिलिट्री बेसेस हैं और बाकी ममालिक भी यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि सब ममालिक यहाँ पर अपनी मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं? असल में जिबूटी को जो चीज सबसे ज्यादा कीमती बनाती है वो उसका जुग्राफियाई मकाम है। जिबूटी के साथ बाब अल मंदेब स्ट्रेट है, जो कि यमन और जिबूटी के दरमियान 28 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता है। ये रास्ता पूरी दुनिया में एक अहम हैसियत रखता है। ये छोटा सा रास्ता एशिया और मशरिक वस्ता को यूरोप से जोड़ता है। एशिया और यूरोप के दरमियान ये छोटा समुद्री रास्ता बहरी जहाजों के लिए एक शॉर्टकट रूट के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर एशिया से बहरी जहाज अटलांटिक ओशन वाले रास्ते से होकर यूरोप की तरफ जाएं, तो बहुत ज्यादा वक्त और पैसा लगेगा। लेकिन अगर वही बहरी जहाज इस बाब अल मंदेब स्ट्रेट से होते हुए रेड सी में दाखिल हो जाएं और फिर सुइस कनाल से गुजरते हुए यूरोप पहुंच जाएं, तो इस तरह बहरी जहाजों को कम वक्त लगेगा और खर्चा भी कम आएगा। यही वजह है जो कि इस स्ट्रेट को बहुत ज्यादा अहम बनाती है। इस स्ट्रेट से पूरी दुनिया की 10% ऑयल की सप्लाई और 6% गैस की सप्लाई गुजरती है और ज्यादातर सप्लाई पर्शियन गल्फ से आती है। पर्शियन गल्फ एक ऐसा खित्ता है जहां पर पूरी दुनिया के सबसे बड़े तेल और कुदरती गैस के ज़खायर पाए जाते हैं। सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, कुवैत, इराक, ईरान, ओमान, ये सब तेल और कुदरती गैस के ज़खायर से माला माल है। पूरी दुनिया के 50% तेल के ज़खायर और 38% कुदरती गैस के ज़खायर इन गल्फ कंट्रीज के पास मौजूद हैं। पर्शियन गल्फ की बहुत अहम जोग्राफियाई हैसियत है। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जो कि ईरान के कंट्रोल में है। अगर ईरान आज इस 20 मील की स्ट्रेट को बंद कर दे तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और एक ऑयल क्राइसिस जैसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी। गल्फ कंट्रीज जब एशियन कंट्रीज को तेल सप्लाई करते हैं, उनके बहरी जहाज इसी रूट को इस्तेमाल करते हैं। बहरी जहाज तेल और गैस लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरकर बहरा अरब से होते हुए बहरा हिंद में जाते हैं और फिर एशिया के बड़े बड़े ममालिक को तेल और गैस पहुंचाते हैं। इसी तरह बाकी तेल और कुदरती गैस बहरा अरब से होते हुए बहरा हिंद में जाती है और बाब अल मंदेब स्ट्रेट से होते हुए सुइस कनाल से गुजरकर यूरोप के ममालिक तक पहुंचती है। यूरोप की टोटल ऑयल इंपोर्ट्स में से 20 से 30% ऑयल इंपोर्ट्स बाब अल मंदेब स्ट्रेट से गुजरकर यूरोप की तरफ आती हैं, जो एशिया और मशरिक वस्ता दोनों बरआज़मों के ममालिक से भेजी जाती हैं। इसी तरह यूरोप की 20 से 25% कुदरती गैस की इंपोर्ट्स भी इसी बाब अल मंदेब स्ट्रेट से होकर आती हैं। और अगर ये स्ट्रेट किसी वजह से बंद हो जाए तो कुछ ही दिनों में यूरोप की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि फिर बहरी जहाजों को गुजरने के लिए एक ही रूट इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो रूट इसी अटलांटिक ओशन वाला रूट होगा, जो बहुत लंबा होगा, जिसमें पूरा बरआज़म अफ्रीका का चक्कर काटना पड़ेगा। और आज के दिनों में यूरोपियन कंट्रीज के बहरी जहाजों के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। यमन में मौजूद हौसियों के बारे में आप सब जानते ही होंगे। पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में यमन वाहिद ऐसा मुल्क है जो खुलकर गजा के मुसलमानों को सपोर्ट कर रहा है। यमन के हौसियों ने उन बहरी जहाजों के लिए ये चौक पॉइंट बंद कर रखा है जिनका ताल्लुक अमेरिका, बरतानिया और इसराइल से है। इन तीनों ममालिक से जुड़ा हुआ जो भी बहरी जहाज इस चौक पॉइंट से गुजरने की कोशिश करता है, तो उन बहरी जहाजों को टारगेट किया जाता है और उन्हें समंदर में ही डुबा दिया जाता है।
इसी वजह से अब बरतानवी और इसराइली या फिर कोई और यूरोप का मुल्क जो इसराइल के बहुत करीब हो, उनके बहरी जहाज़ों को अटलांटिक ओशन वाला रूट फॉलो करना पड़ता है और इन्हें पूरे अफ्रीका का चक्कर काट कर अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ता है। इस सफ़र से उनके दिन तो ज़्यादा लगते ही हैं। इसके अलावा इस सफ़र ने बहरी जहाज़ों की फ्यूल कॉस्ट को भी $1 मिलियन बढ़ा दी है और ये सिलसिला 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ही चल रहा है और इसी वजह से ही यूरोप के ममालिक का ट्रेड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। सऊदी अरेबिया एक ऐसा मुल्क है जिसके लिए बाब अल मंदेब स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज दोनों बहुत ज़्यादा अहम हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया बहुत बड़े तेल के ज़खायर रखने वाला मुल्क है और उनकी इकोनॉमी तेल बेचने पर इन्हिसार करती है। ज़्यादातर सऊदी अरेबिया के तेल के ज़खायर पर्शियन गल्फ के पास मौजूद हैं और सऊदी अरेबिया बाकी कंट्रीज में तेल स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के रास्ते से ही एक्सपोर्ट करता है। अगर ये स्ट्रेट किसी वजह से बंद हो जाए तो सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी चंद महीनों में कोलैप्स कर जाएगी। ये स्ट्रेट इस वक्त ईरान के कंट्रोल में है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से ईरान काफ़ी बार इस स्ट्रेट को बंद करने की वार्निंग दे चुका है। इस मसले को काउंटर करने के लिए सऊदी अरेबिया ने 1981 में मशरकी सरहद से लेकर मगरबी सरहद तक 1201 किलोमीटर लंबी ईस्ट वेस्ट क्रूड ऑयल के नेम से पाइपलाइन बनाई, ताकि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कभी बंद हो जाए तो तब भी सऊदी अरेबिया स्ट्रेट से गुजरे बगैर अपने तेल को दूसरे ममालिक में इस पाइपलाइन के जरिए एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन फिर 2014 में हौसियों ने सिविल वार के वक्त यमन के सना को अपने कंट्रोल में ले लिया था। सऊदी अरेबिया और हौसियों के दरमियान ताल्लुकात काफी खराब हैं। सऊदी अरेबिया यमन की सिविल वार के दौरान हौसियों के मुखालिफ ग्रुप को सपोर्ट करता रहा है और अब सऊदी अरेबिया को डर है कि हौसी यमन से इस पाइपलाइन को नुकसान ना पहुंचा दे। एक तरफ हौसियों का सपोर्टर ईरान है जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद कर सकता है और दूसरी तरफ हौसी हैं जो बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं और सऊदी अरेबिया की पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। और यही वजह है कि सऊदी अरेबिया अपनी मिलिट्री बेस जिबूटी में बना रहा है ताकि वह मुश्किल सिचुएशन में फौज के थ्रू कोई एक्शन ले सके। सऊदी अरेबिया के अलावा चाइना के लिए भी ये ट्रेड रूट बहुत अहमियत का हामिल है, जहां से वो अपनी इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स को यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की तरफ भेजता है। इसीलिए चाइना ने अपनी नेवल बेस जिबूटी में बना रखी है और इसके साथ यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी ये ट्रेड रूट बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि वो ऑयल के साथ साथ नेचुरल गैस भी कतर से हासिल कर रहे हैं। इसीलिए जिबूटी में बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज की मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं। अमेरिका ने अभी तक जिबूटी में अपनी मौजूदगी इसीलिए बनाई हुई है ताकि चाइना को यहाँ का कंप्लीट कंट्रोल हासिल ना करने दिया जा सके और यमन और सोमालिया में मौजूद ग्रुप्स की खुफिया मालूमात हासिल की जा सके। बाकी सब कंट्रीज की मिलिट्री बेसिस का मकसद यहाँ पर अपनी अपनी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को स्ट्रेट से पास करवाना तो है ही, इसके अलावा उनको अफ्रीकन कंट्रीज के पायरेट्स यानी समुद्री डाकुओं से भी बचाना है। सोमालिया कंट्री से पायरेट्स अक्सर इस ट्रेड रूट से आने वाले बहरी जहाजों को टारगेट भी करते हैं और उन्हें लूट भी लेते हैं। इसीलिए सब कंट्रीज ने यहाँ पर मिलिट्री बेसिस बनाई हुई हैं ताकि दुनिया की ट्रेड में आने वाली रुकावटों को सिक्योर रखा जा सके। जिबूटी की जियोग्राफिक लोकेशन भी काफी अच्छी है और इसके साथ इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर सब ममालिक अपने अपने इंटरेस्ट पूरे कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।